वंदे पुरुषोत्तमम। आज धर्म और जो जगत का जो सृष्टि है और सृष्टि के प्रत्येक वस्तु जिसके ऊपर अपना अस्तित्व बना के विद्यमान है वही है धर्म। इस बारे में आज का चर्चा है। अर्थात ये जो जगत हम देख रहे हैं, ये जो अस्तित्व में आया, इसके पीछे कोई ना कोई राज तो होगा। सड़कों पर गाड़ी चलती हैं, लेकिन उस गाड़ी को चलाने वाला कोई ड्राइवर तो होगा। सूर्य उदय होती हैं और अस्त भी होती हैं। इस सिस्टम को नियंत्रण करने वाला कोई नियंता तो होगा। ठीक इसी प्रकार से हर एक वस्तु जब अस्तित्व में आता है तभी हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। परम दयाल कितनी दयालु हैं। हर वस्तु को उनकी दया से ही यह अस्तित्व में आने का सौभाग्य होता है और वो सौभाग्य पाकर इस धरती पर आकर सुंदरता को बढ़ाती हैं। इसके साथ साथ सृष्टि जगत के आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करते हैं। इसीलिए सृष्टि जगत में हर वस्तु का एक महत्व है। यहाँ पे ये जो धर्म है, इस बात को और अगर हम समझे, ये धर्म कहीं पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म का उल्टा व्याख्या करके, धर्म का उल्टा भाव तैयार करके आज संपूर्ण दुनिया में जो अमृत आज विष में तब्दील हो चुका है और जिस विष को पान करके जगत के संपूर्ण लोग विषक्त हो रहे हैं, विषैला बन रहा है, जहर उगल रहे हैं और समाज में एक अव्यवस्था, एक असंतुलन ये संकेत देती हैं। आने वाले दिनों में ये जो सृजन प्रगति है, ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि लोप होने के कगार पर पहुंच रहा है। आज अगर इस धर्म की व्याख्या को वास्तव रूप में समझने का प्रयास और समझाने का प्रयास हमारी राह दिखाने वाले, पथ दिखाने वाले जो लोग हैं, जो गुरुजन हैं, जो धर्मज्ञ व्यक्ति हैं, जो समाज को लीड करते हैं, वो अगर सही राह से हम सबको प्रेरणा ना दे तो हम अंधकार में जाते हुए खाई में ही गिरेंगे, जिससे हमारा संपूर्ण मानव समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसका भरपाई हम शायद ना कर पाएं। धर्म जो धारण करके रखते हैं, धर्म जो हमारी जीवन की कमियां को पूर्ति करती हैं, धर्म हमारी अस्तित्व में लाती हैं। धर्म संपूर्ण सृष्टि जगत को पकड़ के रखा है। ये धर्म संपूर्ण सृष्टि जगत का एक सृजन प्रगति का महास्रोत है और एक महाशक्ति है, महा अस्तित्व एग्जिस्टेंस है। और उनकी प्रस्थिति, उनकी उपस्थिति को केवल हम अनुभव कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं। वो सूक्ष्म में, वो निराकार में, वो अव्यक्त में होते हैं। लेकिन जैसे ही ये सृष्टि के जीव बनकर जब कोई सृजन होता है, वो उनका व्यक्त स्वरूप होते हैं। नहीं तो ये जो धर्म की मूर्त प्रतीक हैं वो है
निराकार सत्ता, जिसको हम ईश्वर कहे, जिसको हम गॉड कहे, जिसको हम अल्लाह कहे, जब वही निराकार सत्ता, वही शक्ति को लेकर एक मनुष्य तनु, एक सबसे सर्वोत्तम विकसित तनु वो मनुष्य तनु है, वो मनुष्य जीव हैं। और मनुष्य जीव में जब आते हैं तो वही पुरुषों में उत्तम पुरुष होते हैं, जिनके पास वृत्ति प्रवृत्तियों नियंत्रित रहती हैं। ऐसा नियंता पुरुष की जब आविर्भाव होता है, तब इस दुनिया को एक राह मिलती है, एक दृष्टि मिलती है, एक रास्ता मिलती है, एक बचने का आशा, एक बचने का पिपासा मन में जागृत होते हैं। नई दुनिया की सृजन होती है। दुनिया से सारे असंतुष्ट, सारी अज्ञानताएं, सारी दुर्बुद्धियां दूरीभूत होती हैं और एक सुंदर समाज, सुंदर राष्ट्र का निर्माण होता है। यही है वास्तव में धर्म, वही है जिसको अनुसरण करके हम खुद बच पाएं और जगत को बचा पाएं। वही मूलभूत धर्म है। इसीलिए हमारी मूलभूत बात को समझना होगा और धर्म ही हमारे अस्तित्व है, धर्म ही हमारे आधार है। उसके बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व आना संभव ही नहीं, असंभव है।